ब्राह्मण बाहर से आए हुए हैं, तो ब्राह्मण बाहर से नहीं है। ब्राह्मणों का इतिहास यहाँ का ऋषि मुनि मैं कब के आपको काटूंगा। डॉक्टर खरात साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पांडे साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मण बाहर के नहीं हैं, वो यहाँ के हैं, लेकिन तमाम जो हम हिस्टोरिक तथ्यों को देखते हैं, पंडित नेहरू से लेकर ज्योतिबा फुले तक, उन्होंने ब्राह्मण, भट्ट, ईरानी ये शब्द भी यूज किया है। आप इस पर क्या कहेंगे? पांडे जी ने दो बातें कही है। एक शब्द खेल है वो कि आर्य अलग है, ब्राह्मण अलग है। मनुस्मृति में या श्रुति स्मृति में इनको द्विज कहा है। द्विज का मतलब है दो बार जन्म लेना। एक माँ की कोख से जन्म लेना पहला जन्म है जी। और ब्राह्मण को 8वें, क्षत्रिय को 9वें, वैश्य को बाद के साल में उपनयन करने का अधिकार जी। ये त्रिवर्णी को। तो ये तीनों को द्विज कहा, तीनों को ब्राह्मण कहा, तीनों को और एक शब्द विप्र कहा, तीनों को और एक शब्द आर्य का, उनके धर्मशास्त्र के मुताबिक। रहा दूसरा सवाल, ब्राह्मण विदेशी है नहीं है, ये आज तक अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक हमेशा डिबेट का सवाल रहा। फुले शाह अम्बेडकर उनको क्या कह रहे हैं, ये सेकंड साइड है जी। हम उनकी पक्ष के लोगों के बात करते हैं। 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी आर्टिक्ट होमिन दी वेदास। किसी ब्राह्मण ने उनको उस समय विरोध नहीं किया। अगर आज किसी ब्राह्मण को लग रहा है ब्राह्मण यही का है, तो पहले तिलक को देखे जी। दूसरा रेफरेंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी दो फेमस किताब है, एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी किताब है लेटर्स टू इंदिरा। इन दोनों किताबों में रेफरेंस है, कह रहे हैं हम ब्राह्मण लोग विदेशी हैं, हम लोग जंगली थे, हमारे में झगड़ा हो गया, हम कबीले के तौर पर वहाँ से भागे और भारत में हमने एंट्री किया तो हमने देखा 10-10 मंजिल की इमारतें थे, या एक सिविल सोसाइटी था, सभ्यता थी। हमारे आक्रांता लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल किया, धोखाधड़ी से यहाँ की सभ्यता को नष्ट किया, ये उनका कहना है। फिर महात्मा गांधी के वॉल्यूम नंबर 1 में उनका भी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, इसके अंदर जिक्र है कि अंग्रेज जैसे विदेशी है वैसे ब्राह्मण भी विदेशी है। उन्होंने खुद लिखा हम विदेशी है। ये हो गई उनकी बात। दूसरी पक्ष आता है फुले शाह अम्बेडकर क्या कह रहे हैं। ज्योतिबा फुले एक ही लाइन खींचकर कह रहे हैं ये आर्य भट्ट ईरानी ब्राह्मण भारत के नहीं है, ये विदेशी है और हम शूद्र अतिशूद्र लोग यहाँ के नेटिव पीपल हैं, हम मूल निवासी हैं। उनके काव्य में उन्होंने लिखा आम लोगों को समझाने के लिए, ब्राह्मणाचे इथे नहीं प्रयोजन द्यावे हकलून ज्योति मने। इसके बाद हम आते हैं शाहू छत्रपति महाराज। शाहू छत्रपति महाराज को शूद्र कहकर अपमान करने का काम किसने किया? कोल्हापुर ब्राह्मणों ने किया। जब उन्होंने छानबीन किया तो अपने इतिहास को ढूंढा और यहाँ की शूद्र अतिशूद्रों को इकट्ठा करने का उन्होंने काम किया। उनके पश्चात हम देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूर्ण जिंदगी भर ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे हैं, इसके कई सारे प्रमाण हैं। और आज ये हो गई ऐतिहासिक किताबी बातें। उन्होंने तो लड़ाई लड़ी, फुले शाह अम्बेडकर ने किताब नहीं लिखी, लड़ाई लड़ी। क्या ज्योतिबा फुले को ब्राह्मणों ने सम्मान किया? क्या शाहू छत्रपति महाराज को अपमान किया, उनका सम्मान किया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज आरएसएस बीजेपी के लोग ब्राह्मण कहते हैं, वो हमेशा उनकी चाल को समझना चाहिए। ब्राह्मण जो है, जो महान लोग होते हैं उनका ब्राह्मणाइजेशन करते हैं और उनकी अच्छी बातों को असिमुलेट करते हैं और अपना वर्चस्व उस कहानियों के जरिए से समाज पर थोपते। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी जिंदगी भर ब्राह्मणों के खिलाफ थे। अब इन्होंने जिक्र ही किया पांडे साहब ने कि उनकी सेकंड वाइफ ब्राह्मण थी, तो हमने रिसर्च करके 3 वैल्यू में लिखा। अभी तक कोई ब्राह्मण ने हमको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया। हमने प्रूव कर दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करवाने में सविता कबीर का हाथ है और ये हत्या करवाने का मास्टरमाइंड पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोलवलकर का भी इसमें हाथ है। बाबा साहब अम्बेडकर 4 दिसंबर तक पार्लियामेंट में नेहरू के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, 5 दिसंबर तक लेट नाइट तक काम हो रहा है। और लेट नाइट ऐसी कौन सी घटना हो गई कि बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज़ एकदम बंद हो गई?
और 6 दिसंबर को 4 बजे महाराष्ट्र के लोगों को रेडियो से पता चला कि उनका महापुरुष का देहांत हो गया, तो तथ्य ये बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई। अब किसी ब्राह्मण को ऐतराज है तो कोर्ट में जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, एक तथ्य इस मौके पर बोल देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट छेड़ा इसीलिए, बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच करनी चाहिए, ऐसा उनके अनुयायियों ने डिमांड किया। अवले बाबू आपके नागपुर के थे, उन्होंने 6 दिसंबर को बड़ी सभा में कहा बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या एक ब्राह्मण औरत ने किया, उनको अरेस्ट किया तुरंत, और तुरंत 2 घंटे बाद उनको रिहा किया। क्यों रिहा किया? आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, दर्शकों की जानकारी के लिए बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की मौत की जांच की जाए, इसीलिए सरकार ने डीआईजी सक्सेना आयोग का गठन किया था। आज तक सुभाष चंद्र बोस की परिवार वाले लोग उनकी हत्या हुई या नहीं हुई इस पर डिबेट कर रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में इंदिरा गांधी ने हत्या की, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री के परिवार वाले लोग डिमांड कर रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 2500 साल की गुलामी जिन्होंने भारत के तमाम लोगों को आज़ाद किया, उनकी मौत को लेकर मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? डीआईजी सक्सेना आयोग का रिपोर्ट 63 साल हो चुके, अभी भी संसद के अंदर कैद है। ना कांग्रेस इसको खोलना चाहती, ना बीजेपी इसको खोलना चाहता। तथ्य यही है, सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, व्यवहार के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। मैं आपको रोकूंगा भाऊ साहब, मैं आपके तरफ आऊंगा। तथ्य के आधार पर, इतिहास के आधार पर, और सबसे आखिरी में जो जिसको हम विज्ञानता से जोड़ते हैं, डीएनए जांच की जाए। कौन